प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा दूसरी का पाठ पहला हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं का पुस्तक अभ्यास आपको समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने, मौखिक हैं। बच्चे किससे कभी नहीं छोड़ेंगे? कविता के अनुसार बच्चे अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चे किससे कभी नहीं तोड़ेंगे? बच्चे अपना प्रण कभी नहीं तोड़ेंगे। बच्चे किस पर चढ़ जाना चाहते हैं? बच्चे हिमगिरी पर चढ़ जाना चाहते हैं। इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपने उच्चारण सही करना है इसका। ध्वजा, प्रण, हिम्मत, हिमगिरी, जननी, भेंट। अब आपने नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देने हैं। नन्हे नन्हे बच्चे कैसे हैं? नन्हे नन्हे बच्चे नादान उम्र के हैं। बच्चे क्या फहराना चाहते हैं? बच्चे भारत की ध्वजा फहराना चाहते हैं। बच्चे किससे नाता जोड़ना चाहते हैं? बच्चे हिम्मत से नाता जोड़ना चाहते हैं। बच्चे किसकी भेंट चढ़ाना चाहते हैं? बच्चे अपने सिर की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हिमगिरी का अर्थ क्या है? हिमगिरी का अर्थ है हिमालय पर्वत। आगे आपने कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। आपको आगे सही वाक्यों के आगे सही का निशान लगाना है, सही लिखना है, और गलत के आगे ग लिखना है। बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं, तो पीछे हमने पढ़ा था ना पाठ में, सच्चे हैं, सही है ये, तो स लिखोगे आप। बच्चे मकान की छत पर चढ़ जाना चाहते हैं, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है कविता में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? गलत। ग। बच्चे अपना वजन तोलना चाहते हैं, ये भी गलत है। बच्चे भय से कभी नहीं डोलेंगे, ये बिल्कुल सही है। सही विकल्प पर आपने निशान लगाना है। बच्चे की उम्र कैसी है? कविता के अनुसार बताना है आपको। बच्चे की उम्र कैसी है? नन्ही, भोली, नादान, ये सभी। तो आपने कौन से विकल्प पे सही निशान लगाओगे? नादान। बच्चे किसकी जय गाएंगे? जननी की, हिम्मत की, हिमगिरी की, ताकत की। पीछे किसकी गुणगान करने के लिए कहा गया है? किसकी जय जयकार की है कविता में? जननी की। तो आपने जननी के ऊपर निशान लगाना है। बच्चे धुन के कैसे हैं? कच्चे, पक्के, सच्चे, अच्छे। कैसे हैं? सच्चे। बच्चे भारत की फहराना चाहते हैं, हंसी, ध्वजा, मजाक, पतंग। तो इसमें क्या फहराना चाह रहे हैं? इसमें हंसी तो नहीं हो सकती। ध्वजा, अपने भारत की ध्वजा, तिरंगा झंडा। तो इसमें ध्वजा के ऊपर निशान लगाना है आपने। आगे है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। नीचे जो शब्द दिए गए हैं बेटा, उसके आगे आपने जो संज्ञा शब्द है उसके आगे आपने सैड माने उदास वाला चित्र बनाना है, और जो नहीं है अन्य शब्द हैं वह स्माइल का निशान बनाना है। अब राम, राम क्या है? नाम है, संज्ञा है, तो यहाँ पे आपने निशान सैड वाला बनाओगे, उदास चेहरा, ठीक है। फिर है चार, ये क्या है? संख्या बता रखी है, संज्ञा है ये भी, तो ये स्माइल। बादल, बादल क्या है? चार क्या है? चार संख्या बताइए, ये संज्ञा नहीं है, इसलिए इसमें स्माइल का निशान है। आगे है बादल, बादल क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये भी क्या बता रखी है? एक वस्तु है, तो ये क्या है? संज्ञा है। फिर वह, वह तो क्या बन गया? इसमें संज्ञा थोड़ी है, वह क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, वह सर्वनाम है, ठीक है ना। फिर पुराना, पुरानी कोई भी चीज़ पुरानी है तो वो क्या है? संज्ञा है। नीला, ये भी रंग में दे रखा है, तो ये क्या है? संज्ञा है। नीचे आपको आप चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगाना है। आँख, आँख बेटा ये आपको नाक से और मुंह से आवाज़ निकल रही है ना, तो यहाँ चंद्र बिंदु लगाओगे। आँख। हंसी, हंसी, इसके ऊपर भी ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी।
गंगा, अंग की आवाज़ आ रही है ना, गंगा, तो इसमें ऊपर क्या लगेगा, अनुस्वार। ठंडा, इसमें भी अनुस्वार आएगा क्योंकि अन की आवाज़ आ रही है। माँ है ना, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। ठीक है, उसके बाद है पंप, अंप पंप, तो ये कहाँ, यहाँ क्या लगाओगे आप, अनुस्वार। ठीक है, शुद्ध वाक्य पर और अशुद्ध वाक्य पर, शुद्ध वाक्य पर सही का निशान लगाओगे, अशुद्ध वाक्य पर आप गलत का निशान लगाओगे। वह बाजार गए, वह बाजार गए क्या है, गए, वह एक जना है, तो वो ये पूरा जो आपका दिया हुआ वाक्य है ये गलत है, तो यहाँ आपको गलत का निशान लगाना है। वह दर्शन करने आया था, ये आपका सर्वनाम के अनुसार बिल्कुल सही वाक्य है, इसके ऊपर सही का निशान लगाओगे आप। फिर है मैं तेरे को बहुत पीटूंगा, मैं तेरे को बहुत पीटूंगा, तो ये तो सही है, इसके आपने सही निशान लगाना है। सड़क पर मत भागो, ये भी आपका सही है। ठीक है ना, उसके बाद तो आपको टंग ट्विस्टर है बेटा, इसको कई बार ऐसे होता है ना, जल्दी जल्दी हम बोल नहीं पाते हैं, आप इसको बोलने में बहुत ही मज़ा आता है, आनंद लेते हैं हम, तो आपको जल्दी जल्दी बोलना है। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई, जल्दी जल्दी बोलना है। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। आगे है आपका रचनात्मक अभिव्यक्ति, इसमें आपको चित्र दिया गया है और इस चित्र में आपको उचित रंग भरकर 5 वाक्य अपने तिरंगे झंडे के बारे में लिखना है। तो आप पहला क्या लिखोगे, यह है भारत देश का झंडा है, पहले झंडे की पहचान होनी चाहिए ना, यह भारत देश का झंडा है, इसमें 3 रंग हैं, ये रंग केसरिया, सफ़ेद व हरा है, इसके बीच में अशोक चक्र है, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अब आगे पूछा है हमारे राष्ट्रध्वज के बीच में आए चक्र की में कितनी तीलियां हैं, तो गिनकर लिखना है आपने, कितनी हैं, 24। अब नीचे आपको अनेक देशों के राष्ट्रध्वज दे रखे हैं, तो वो आपने बताने हैं कि कौन से देश का कौन सा ध्वज है। पहला चित्र में दिखाया गया जो ये है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा है बांग्लादेश, फिर चौथा है पाकिस्तान, 5वां है म्यांमार और उसके बाद आखिरी में है श्रीलंका। तो बच्चों ये थी आपकी पुस्तक अभ्यास और आगे आपको दिया गया है, प्यारे बच्चों, हमारा मान सम्मान हमारे देश के साथ जुड़ा होता है। अगर हम अपने देश का मान सम्मान करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं, हमारा देश हमें बहुत सुविधाएं प्रदान करता है, हम उस देश के नागरिक हैं, तो हमारा यह अधिकार बनता है कि हम अपने देश का सम्मान करें। हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे साथ साथ देश का भी सम्मान बढ़ता है, हमें हमेशा अच्छे काम करके अपना और देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। अभिवृत्ति एवं जीवन मूल्य, अपनी धुन का सच्चा होने का अर्थ है लगन से अपना काम करना, मन से अपना काम करना, तन से अपना काम करना। हम सभी को अपने काम लगन से करने चाहिए और जब लगन से काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा करने से जीवन में अवश्य ही आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, कोशिश करने पर संतोष मिलता है। लगन से काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सदा आगे बढ़ता चला जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप एक बार हार भी जाते हो, अपने काम में सफलता नहीं मिलती, तो बार बार अगर लगन से हम कोशिश करेंगे तो अवश्य ही हम सफलता हासिल कर लेंगे। धन्यवाद।